नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है यूजीसी नेट हिंदी साहित्य। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा जून 2014 का तृतीय हल प्रश्न पत्र करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्यतन सूरि। कुवलयमाला कथा के जो है यह गद्य विधा है। रचनाकार उद्यतन सूरि, समय 9वीं सदी, भाषा आदिकालीन राजस्थानी। राउलवेल, यह चंपू काव्य है। रचनाकार रूढ़ कवि, समय 10वीं सदी, भाषा पूर्वी हिंदी और अवधी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है यह व्याकरण ग्रंथ है। रचनाकार दामोदर शर्मा, समय 12वीं सदी। वर्ण रत्नाकार, यह शब्दकोश ग्रंथ है। रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर, समय 14वीं सदी, भाषा मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरपति नालह। विसल देव रासो, इसके जो लेखक हैं नरपति नालह, समय 1155 ईस्वी। हमीर रासो, रचनाकार श्रांगधर, 14वीं सदी। परमाल रासो, रचनाकार जगनिक, समय 13वीं सदी। विजयपाल रासो, रचनाकार नलह सिंह, समय 13वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधमान की रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संदेश रासक। प्राकृत पेंगलम, रचनाकार सुमति याकोबी के अनुसार लक्ष्मीधर हजारी प्रसाद के अनुसार, समय जो है 14वीं सदी पूर्वार्ध। संदेश रासक अब्दुल रहमान, समय 13वीं सदी। आरंभ जो है इसका। रचना जय चंद्र प्रकाश, रचनाकार जो है इसके भट्ट केदार, समय 12वीं सदी। प्रबंध चिंतामणि, रचनाकार मेरुतुंग, समय 1304 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण। दामोदर शर्मा की रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो 5 प्रकरणों में है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है तथा राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान करने के लिए लिखा गया था। 12वीं सदी में महाराज गोविंद चंद्र देव के सभा पंडित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैदास। बल्भाचार्य के पुत्र विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी। अष्टछाप पर पुष्टि मार्ग भक्ति का प्रभाव है। इसमें कुल 8 कवियों का वर्णन है। पहले 4 शिष्य बल्भाचार्य के इस प्रकार हैं, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, तथा 4 शिष्य विठलनाथ के गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा बल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोस्वामी हित हरिवंश। राधा बल्लभी संप्रदाय जो है आचार्य हित हरिवंश। श्री संप्रदाय सिद्धांत इनका विशिष्ट द्वैत है, आचार्य रामानुचार्य। रुद्र संप्रदाय सिद्धांत शुद्ध अद्वैत, आचार्य बल्भाचार्य। समार्थ संप्रदाय सिद्धांत अद्वैत, आचार्य जो हैं शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मधुमालती। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख काव्य कृतियाँ पद्मावत 1540 ईस्वी, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलनामा, कहरनामा जिसे महरी बाईसी भी कहा जाता है, कनाहावत इत्यादि, जबकि मधुमालती जो है 1545 ईस्वी मंझिन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र। सरहप्पा जो है इनकी रचना दोहा कोश है, समय 8वीं सदी। हेमचंद्र रचना शब्दानुशासन, समय 11वीं सदी। सबरप्पा रचना जो है इनकी चर्यापद, समय 8वीं सदी। स्वयंभू पयम चरम, समय जो है 8वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिदास संप्रदाय। सखी संप्रदाय को हरिदास या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक स्वामी हरिदास जी हैं। राधा बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश हैं। चित्याचित संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य प्रभु हैं। अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ण रत्नाकर। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर जो मैथिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, इसमें शब्दकोश का वर्णन किया गया है। यह 14वीं सदी की रचना मानी जाती है। अन्य कीर्तिलता, विद्यापति, चर्यापद, शबरप्पा और ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर की है। यह श्रीमद्भागवत गीता की टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री जो है संपादित ग्रंथ इनका बोधगान और दोहा, प्रबोध चंद्र बागची का है दोहा कोश, राहुल सांस्कृत्यायन का है काव्यधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश। आचार्य शुक्ल के अनुसार जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यथार्थ गाथा या गाहा से प्राकृत का तथा दोहा या दोहा से अपभ्रंश का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भक्ति निष्प्रही अधम कवि निधि वेद पुराण किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर, यह पंक्ति जो है कबीरदास की है। ब्रज भाषा हेतु ब्रजभाष ही न अनुमानो ऐसे कबीन की बानी हंसू जानिए, यह पंक्ति भिखारीदास की है। साखी शब्दी निधि ही वेद पुराण, यह पंक्ति तुलसीदास की है। मोसो कहत मोल को लीनो, यह पंक्ति जो है सूरदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नंददास। नंददास की रचना रस मंजरी 1550 ईस्वी में रचित रीति निरूपण संबंधी रचना है। इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है। स्वकीया परकीया नायिका के भेदों के साथ 9 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है। इनकी अन्य रचना इस प्रकार है रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भ्रमर गीत इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हित तरंगनी। कृपाराम कृति हित तरंगनी 1541 ईस्वी रीति निरूपण की पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेदोपभेद का उल्लेख है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी कर्णाभरण गोविंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चिंतामणि। चिंतामणि जो है इनकी रचना कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी है। देव की रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, काव्य रसायन है। केशवदास की रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता और छंदमाला है। भिखारी दास की श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेनापति। सेनापति रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिबद्ध काव्यकार हैं, जबकि द्विजदेव ठाकुर, आलम, बोधा, घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त श्रृंगारिक कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी छत्र प्रकाश। रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार दीनदयाल गिरी की प्रमुख रचना इस प्रकार है अनुयुक्ति कल्प द्रुम, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ, नवरत्न, दृष्टांत तरंगिणी, जबकि छत्र प्रकाश विष्णु विलास लाल कवि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावने में पावन जबे लगे, उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य कृति की हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उद्धव शतक के। यह पंक्ति उद्धव शतक 1929 ईस्वी से ली गई हैं। इसके रचयिता पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
लल्लू लाल जी। लाल चंद्रिका जो है इसके रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। संबंध विशेष इसमें बिहारी सस्सई की टीका है। रामचरित सदल मिश्र की है, इसमें अध्यात्म रामायण का रूपांतरण है। भोजराज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, इसमें टकशाली हिंदी में है। यह कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल की रचना है। यह श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावना की त्रिशूल नाम से लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1800 ईस्वी में। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजी ने कोलकाता में किया था। आईसीएस अधिकारियों के परीक्षण हेतु किया गया था। इसके हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह गिलक्राइस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामकुमार वर्मा। उत्तरायण जो है यह महाकाव्य है, रचनाकार रामकुमार वर्मा है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, विधा महाकाव्य, रचनाकार जो है हरिओद। आद्रा 1927 ईस्वी, विधा काव्य ग्रंथ, रचनाकार सियाराम शरण गुप्त। मिलन 1917 ईस्वी, विधा जो है खंड काव्य है यह, और रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नंद दुलारे वाजपेयी। छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे हैं। प्रयोगवाद नंद दुलारे वाजपेयी। नई कविता अगेय। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इतिहास तिमिर नाशक, सच्ची समालोचना, साकेत, एक अध्ययन, सीढ़ियों पर धूप में। इतिहास तिमिर नाशक प्रकाशन वर्ष जो है 1873 ईस्वी। कृतिकार शिव प्रसाद सितारे हिंद। सच्ची समालोचना कृतिकार इसके बालकृष्ण भट्ट। साकेत एक अध्ययन डॉक्टर नगेंद्र। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। रघुवीर सहाय की रचना का यथाक्रम है, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नलिखित साहित्यकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जो है वर्ष 1968, कृति जो थी चिदम्बरा, इनको जो है इसके ऊपर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दिनकर वर्ष 1972, उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगेय 1978, कितनी नावों में। महादेवी वर्मा 1982, कृति यामा। नरेश मेहता 1992 ईस्वी, रचना संपूर्ण साहित्य। निर्मल वर्मा 1999, संपूर्ण साहित्य। कुंवर नारायण 2005, संपूर्ण साहित्य। श्रीलाल शुक्ल 2009, संपूर्ण साहित्य। अमरकांत 2009, संपूर्ण साहित्य। केदारनाथ सिंह 2013, संपूर्ण साहित्य पर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा प्रसाद बिमल। नई कहानी आंदोलन को चलाने वाले कवि या लेखक इस प्रकार हैं, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, जबकि गंगा प्रसाद बिमल अकहानी आंदोलन चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरिराज किशोर। उपन्यासकार हैं अभिमन्यु अनंत। उपन्यास अपनी अपनी सीमा, वर्ष 1983 ईस्वी। विष्णु प्रभाकर, उपन्यास अर्धनारीश्वर, वर्ष 1992 ईस्वी। गिरिराज किशोर, उपन्यास पहला गिरमिटिया, वर्ष 1999 ईस्वी। श्रीलाल शुक्ल, उपन्यास राग विराग,
वर्ष 2005 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। भगवती चरण वर्मा के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं: पतन 1927 ईस्वी, चित्रलेखा 1934 ईस्वी, 3 वर्ष 1936 ईस्वी, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957 ईस्वी, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, वह फिर नहीं आई 1960 ईस्वी, सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी, थके पाँव 1963 ईस्वी, रेखा 1964 ईस्वी, सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी, सब ही नचावत राम गोसाई 1970 ईस्वी, प्रश्न और मारीचिका 1973 ईस्वी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेय के निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीपथगा, परंपरा, शरणार्थी, अम्रवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आधा गांव, टोपी, शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गढ़कुंठार, मधुर स्वपन, व्ययम रक्षामह, कुणाल की आंखें। वृंदावन लाल वर्मा जो हैं, इनका उपन्यास गढ़कुंठार वर्ष 1929 ईस्वी, राहुल सांस्कृत्यायन का उपन्यास मधुर स्वपन वर्ष 1950 ईस्वी, चतुरसेन शास्त्री वयम रक्षामह 1955 ईस्वी, आनंद प्रकाश जैन कुणाल के आंखें 1967 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 55 खंबे, लाल दीवारें, तसम, दिलो दानिश, आया। उपन्यासकार हैं उषा प्रियंवदा, इनका उपन्यास है 55 खंबे, लाल दीवारें वर्ष 1961 ईस्वी, राजी सेठ, तसम वर्ष जो है 1983 ईस्वी, कृष्णा सोबती, दिलो दानिश 1993 ईस्वी, चित्रा मृदुगल, आवा 1999 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला रचनाकारों के निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यही सच है, जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, बोलने वाली औरत। रचना है यही सच है, प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी, रचनाकार मन्नू भंडारी, जोड़ बाकी 1981 ईस्वी, शशि प्रभा शास्त्री, एक स्त्री का वेदा गीत 1983 ईस्वी, मृणाल पांडे, बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी, ममता कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। संजीव, बद्दी उज़्मा, राही मासूम रजा, अमृत राय। उपन्यासकार हैं संजीव, इनका उपन्यास है सूत्रधार वर्ष 2003 ईस्वी, बद्दी उज़्मा, एक चूहे की मौत 1971 ईस्वी, राही मासूम रजा, दिल एक सादा कागज 1973 ईस्वी, अमृत राय, नागफनी का देश 1953 ईस्वी, विवेकी राय, समर शेष है 1988 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। बावन दास, रंगनाथ, मंदा, नमिता पांडे। इसके जो लेखक हैं, रेणु, उपन्यास मैला आंचल वर्ष 1954 ईस्वी, इसके पात्र हैं बावन दास। राही मासूम रजा, इनका उपन्यास आधा गांव 1966 ईस्वी, पात्र शैयद मियाँ। श्रीलाल शुक्ल, उपन्यास राग दरबारी वर्ष 1968 ईस्वी, पात्र रंगनाथ। मैत्रेयी पुष्पा, इदत्रम वर्ष जो है 1994 ईस्वी, पात्र मंदा। चित्रा मृदुगल, आवा 1999 ईस्वी, इसका जो पात्र है नमिता पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। मवाली, पाल गोमरा का स्कूटर, गुल की बन्नो, राजा निर्बसिया।
कहानीकार जो है मोहन राकेश, इनकी कहानी है मवाली। उदय प्रकाश, पाल गोमरा का स्कूटर। धर्मवीर भारती, गुल की बन्नो। कमलेश्वर, राजा निर्बसिया। शेखर जोशी, कोशी का घटवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोर्ट मार्शल। फंदी, एक और द्रोणाचार्य। घुरोंदा, अरे मायावी सरोवर। रक्त बीज, बंधन, अपने अपने चेहरे। कोमल गंधार, खुजराहो का शिल्पी। पोस्टर, बिन बाती के द्वीप। आधी रात के बाद में रचित शंकर शेष के प्रसिद्ध नाटक हैं, जबकि बाल भगवान, कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, काल कोठरी, ये सभी रचनाएं स्वदेश दीपक के नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही क्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पाने। तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है। चितवन की छां, कदम की फूल डाल, तुम चंदन हम पाने। मैंने शील बुझा पहुँचाई, परंपरा बंधन नहीं। तमाल के झरोखे से संचारिणी, अंगद की नीयत। शेफाली झर रही है, लागो रंग, शिरीष की याद आई। साहित्य के सरोवर, ये सभी विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ। तिलिस्म, यत्र तत्र सर्वत्र। प्रकाशन का अनुक्रम इस प्रकार है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971 ईस्वी। जीप पर सवार इलियां 1971 ईस्वी। किसी बहाने 1971 ईस्वी। राह किनारे बैठ 1973 ईस्वी। तिलिस्म 1975 ईस्वी। दूसरी सतह 1975 ईस्वी। यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी। यथासंभव इत्यादि शरद जोशी के निबंध संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मत्स्य गंधा, अंधायुग, एक कंठ विष प्याई, अग्निलिख। नाटककार हैं उदय शंकर भट्ट। गीति नाट्य मत्स्य गंधा, प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी। धर्मवीर भारती, अंधायुग, प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी। दुष्यंत कुमार, एक कंठ विष प्याई, 1963 ईस्वी। भारत भूषण अग्रवाल, अग्निलिख, 1976 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बसंत आ गया, प्रिया नीलकंठी, काव्य में रहस्यवाद। हरिशंकर परसाई का निबंध है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है बसंत आ गया। कुबेर नाथ राय, प्रिय नीलकंठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है काव्य में रहस्यवाद। बालकृष्ण भट्ट का है संसार महानाट्यशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदय भट्ट। काव्य अलंकार संग्रह 9वीं सदी पूर्वार्ध, उदय भट्ट। पहला है काव्य अलंकार संग्रह 9वीं सदी पूर्वार्ध, उदय भट्ट। काव्य अलंकार 6ठी सदी का मध्यकाल, भामह। काव्य दर्श जो है 7वीं सदी उत्तरार्ध, दंडी। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति 8वीं से 9वीं सदी, और इसके जो रचनाकार हैं बामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवं क्रम हेतु मभिधियाय रस विषयम लक्षण सूत्र माहा, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनव गुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजय देव नारायण शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य दर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंडी। काव्य दर्श के रचनाकार दंडी हैं। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के बामन, काव्य अलंकार के रुद्रट, काव्य अलंकार के भामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वक्रोक्ति।
रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय के भामह, औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन, रीति संप्रदाय के बामन यह प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को लोक जागरण की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति और परंपरा, विराम चिन्ह, भाषा युगबोध और कविता, भाषा साहित्य और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेमीचंद जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, जनातिक, तीसरा पाठ। नेमीचंद के समीक्षात्मक ग्रंथ इस प्रकार हैं: अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनातिक, भारतीय नाट्य परंपरा, दृश्य अदृश्य, रंग परंपरा, रंग कर्म की भाषा, तीसरा पाठ इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। तर्क दिया है क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए सही और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, भाषा और संवेदना। तुलसीदास जो है इसके ग्रंथकार माता प्रसाद गुप्त हैं। तार सप्तक के नेमीचंद जैन, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, शिवदान सिंह चौहान, भाषा और संवेदना, रामस्वरूप चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सम्मिलित कीजिए। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्पत्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विचारक युग जो है इनका सिद्धांत मनोविश्लेषणवाद है। जया पॉल शास्त्र का अस्तित्ववाद, आचार्य भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, अभिनव गुप्त का सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच रोहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तीन सुखर डाहिबी, आसिम औरम थाहिबी, धी धी धुना नुप जाहिबी, फी फी फिना सत साहिबी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेशाची। पेशाची यह जो है पेशाची भाषा का नमूना है। यह भाषा प्राचीन काल में कश्मीर क्षेत्र में बोली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मकथ्य। स्वर्गीय राजेंद्र यादव जी की प्रसिद्ध कृति देहरी भई विदेश सन 2005 ईस्वी में 20 लेखिकाओं का आत्मकथ्य संकलित है। इसको 3 शीर्षकों दस्तावेज, आत्मकथांश और आत्मकाव्य में विभक्त है। इस पुस्तक का संपादन राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सियोयन। भारोपीय परिवार के अंतर्गत 10 भाषाओं की गणना की जाती है जो इस प्रकार हैं: केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक, ग्रीक, वाल्तोसावालिक, आल्बनीय, आर्मेनिय, खती, तुखारीय, भारत ईरानी आर्य हैं, जबकि सियोयन, पीमन, शोशिनियन, इरोक्वियन इत्यादि एस्किमो वर्ग की भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मराठी। डॉक्टर ग्रीसन ने अपने ग्रंथ भाषा सर्वेक्षण में भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया है: उत्तरी पश्चिमी समुदाय में लहंदा, जिसे पश्चिमी पंजाबी भी कहते हैं, सिंधी; दक्षिणी समुदाय मराठी; पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया; बीच का समुदाय पूर्वी हिंदी; केंद्रीय अथवा भीतरी समुदाय पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीनी, खानदेशी, राजस्थानी;
पहाड़ी समुदाय पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। यह कथन जो है डॉक्टर क्रिएशन का है। पश्चिमी हिंदी की बोली खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, कनौजी, बुंदेली आती है, जबकि पूर्वी हिंदी की बोली जो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। सॉरी, ये क्वेश्चन पूछा था पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभा खेतान की आत्मकथा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अन्य से अनन्या। आत्मकथा है एक कहानी यह भी, आत्मकथाकार मन्नू भंडारी, पिंजरे में नैना 2008 ईस्वी, चंद्र किरण सोनरेक्षा, अन्य से अनन्या 2007 ईस्वी, आत्मकथाकार प्रभा खेतान, हादसे 2005 ईस्वी, आत्मकथाकार जो है रमनिका गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूठन, तिरस्कृत, हादसे, मुद्रहिया। जूठन जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1997 ईस्वी। इसके जो आत्मकथाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, तिरस्कृत 2002, सतप्त 2006, डॉक्टर सूरजपाल चौहान, हादसे 2005 ईस्वी, रमनिका गुप्ता की है, मुर्दिया 2010, मणिकर्णिका 2014, डॉक्टर तुलसीराम की, मेरी पत्नी और भेड़िया 2010, डॉक्टर धर्मवीर, शिकंजे का दर्द 2012, सुशीला टाकभोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र जो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नरेंद्र शर्मा जो है इनका काव्य संग्रह प्रवासी के गीत वर्ष 1939 ईस्वी, नागार्जुन युगधारा 1956 ईस्वी, केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी। भवानी प्रसाद मिश्र, बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी, कुंवर नारायण आत्मजयी 1965 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा। गणेश शंकर विद्यार्थी की संपादित पत्रिका है प्रताप, स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की समालोचक, स्थापना वर्ष 1902 ईस्वी, महादेवी वर्मा चांद 1920 ईस्वी, निराला मतवाला 1923 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र पत्रिका कवि वचन सुधा 1968 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। यशोदा, शची, अश्वत्थामा, केशक कमली। कवि जो है हरियोध, काव्य प्रिय प्रवास, पात्र यशोदा, मैथिली शरणगुप्त, काव्य विष्णुप्रिया, पात्र जो है सची, धर्मवीर भारती, काव्य अंधायुग, पात्र अश्वत्थामा, अज्ञेय असाध्य वीणा, पात्र जो है केशक कमली, रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। विषमशिला सकुला पर्वतो भूता गंगा, शशि तारक हरा अभिदुत्रा अतिशय पुता। नेक्स्ट है, अर्ध विवरित जंगनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी यह दामिनी सी रुचि गोर कलेवर। सी दिया है, तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। डी है, अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। पहली पंक्ति जो है, विषमशिला सकुला अतिशय पुता कवि त्रिलोचन, अर्ध विवरित जंगनों गोर कलेवर कवि जो है पंत। तीसरा दिया हुआ, तुम मुझे प्रेम करो जैसे लहरों से करती हैं, कवि शमशेर बहादुर, अनंत विस्तार डैश भयभीत करता है, कवि जो है कुंवर नारायण, लो और तेज हो गया उनका रोजगार, जो करते आ रहे हैं पैसे लेकर उतार देंगे पार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। तर्क दिया है, क्योंकि नाटक में रस की स्थिति अदंत्य होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर जो हैं दोनों सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। तर्क दिया है क्योंकि छायावादी कविता अनुयुक्ति से अधिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर जो हैं दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसी कविता कहते हैं। तर्क दिया है क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए सही और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है, उनका युगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए। तर्क दिया है क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए सही और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। तर्क दिया है क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही और आर गलत है। काव्य का चरम लक्ष्य है कि कवि सर्वभूत आत्मभूत अनुभव करके व्यक्त करे। साहित्यकार के लिए व्यक्ति सत्ता से ज़्यादा महत्व लोक सत्ता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता है। तर्क दिया है क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर जो हैं यह दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, स्थापना दी है, जिस साहित्य से हमारी सरुचि न जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। तर्क दिया है क्योंकि सरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो भावक तथा आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है। तर्क दिया है क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर जो हैं दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्थापना दी गई है, मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। तर्क दिया है क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही और आर गलत है। मिथक एक आस्था है या विश्वास है जो जनश्रुति या पौराणिक कथाओं के माध्यम से व्यक्त होता है। यह सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान होता है। मिथक के बिना इतिहास लेखन संभव है। मिथक में तमाम ऐसी बातें होती हैं जो तर्क या कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, जबकि इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।